न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। नहले पर दहला इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और इस खास पेशकश में हम देश दुनिया की तमाम अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम खबरें आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास इस वक्त देश में और दुनिया में जारी है। हालांकि सबसे पहले शुरुआत वेनेजुएला को लेकर के ही करेंगे। अमेरिका के द्वारा देखिए वेनेजुएला में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके चलते हटाए गए राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सोमवार को एक इमरजेंसी मीटिंग करेगी। कोलंबिया ने इस कार्रवाई की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के खिलाफ चेतावनी दी है। वहीं वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का एक एजेंडा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे। इस महीने के लिए आपको बता दें कि सोमालिया परिषद का अध्यक्ष है और सोमालिया की स्थायी मिशन की प्रवक्ता खादीजा अहमद ने कहा, बैठक का मकसद हाल ही में अमेरिका के वेनेजुएला में की गई कार्रवाई पर चर्चा करना है। आपको ये भी बता दें, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सबसे पहले अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ आपात बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा, अमेरिका ने वेनेजुएला और पूरे लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला किया है। पेट्रो ने जोर देकर कहा कि किसी देश के आंतरिक मतभेद वहां के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाए जाने चाहिए और इस वजह से देखिए यहाँ पर पूरी तरह से अमेरिका के द्वारा किए गए काम पर अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दुनिया में ट्रंप अपना भौकाल जमाना चाह रहे हैं, इस पर बार बार चर्चा हो रही है। तो ट्रंप के द्वारा जिस तरह से टारगेट किया गया है ये 5 देश और उसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं के बीच की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। अब जो वेनेजुएला पे हमला किया गया है अमेरिका के द्वारा और जो बड़े बदलाव इस वजह से देश में हुए हैं वो भी समझते हैं अब ग्राफिक्स के जरिए, एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए ये बातें समझते हैं। देखिए वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हुई है और मदुरो और पत्नी हिरासत में लिए गए हैं। अमेरिका पर इसका पूरा आरोप है। अब ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझते हैं इस वक्त देश में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है। डेल्सी को वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है और उसके बाद से अब वहां पर हालांकि देखिए किसी भी तरह का कोई विरोध अभी तक देखने को नहीं मिला है। कोलंबिया ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, यानी दुनिया में इस पर चर्चा तो हो रही है, दुनिया से रिएक्शन तो सामने आ रहे हैं। अमेरिका की निंदा जो है कोलंबिया के द्वारा की गई है। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि बाकी देशों का क्या रिएक्शन सामने आता है। लैटिन अमेरिका में शांतिपूर्ण समाधान की अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाले, कब्जा करने जैसी चीजें ना करें। अमेरिका के द्वारा रात्रि में यह हमला किया गया था, धमाका किया गया था, जहां सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुला ली है और इस आपात बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी। अमेरिका के द्वारा किए गए ब्लास्ट पर चर्चा होगी, वहां के राष्ट्रपति को अपनी हिरासत में लेने पर चर्चा होगी, जहां देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा खतरे पर भी चर्चा होगी। किसी देश के राष्ट्रपति को रातों रात हिरासत में ले लेना, उनकी पत्नी को हिरासत में ले लेना, अब उस पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के समर्थन में हालांकि अभी तक कुछ भी बातें सामने नहीं आई हैं। जो तस्वीरें नजर आ रही हैं ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके हम समझ रहे हैं कि आखिरकार इस वक्त क्या हो रहा है, अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है, उस पर सबकी नजरें हैं। और देखिए इस वक्त जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा यह हमला किया गया और इस ब्लास्ट के बाद रातों रात देखिए वहां के समय के अनुसार 1:50 पर यह ब्लास्ट होता है। 7 जगहों पर ब्लास्ट किया जाता है। माना जा रहा है कि सैन्य बेस कैंप पर भी यह हमला हुआ था। उस सब के बाद अपना बचाव करने के लिए देश के सैनिक जो हैं आगे आते हैं और पूरी तस्वीरें नजर आती हैं इस बीच। लेकिन इस सब के बाद इस वक्त जो स्थिति नजर आ रही है, कोई भी ऑफिशियल बयान नजर नहीं आया था इसमें, ना अमेरिका के द्वारा और ना ही वेनेजुएला के द्वारा हमले के बाद किसी तरह का कोई बयान आया, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है। अब जाकर के बैठकों का दौर देखना होगा और अमेरिका के द्वारा की गई इस हरकत के पर किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं उस पर भी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात दूसरी एक और बड़ी खबर की लेकर कर ले, जर्मनी की। देखिए
जर्मनी की राजधानी बर्लिन के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में बड़े पैमाने पर लोकल ब्लैकआउट ने करीब 45,000 से 50,000 घरों को और 2200 व्यवसायियों को प्रभावित कर दिया है। आपको ये बता दें कि यह समस्या 3 जनवरी की सुबह तेल्टोव नहर पर ब्रिज के ऊपर हाई वोल्टेज केबल में आग लगने से हुई। इस मामले में पुलिस का मानना है कि यह जानबूझकर की गई तोड़फोड़ हो सकती है। इस हमले की जिम्मेदारी लेफ्ट विंग आपको बता दें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वुल्कान ग्रुप ने ली है। विशेषज्ञों के अनुसार बिजली पूरी तरह से बहाल होने पर 8 जनवरी तक का समय लग सकता है। हालांकि कुछ इलाकों में खासकर कि आपको बता दें कि लिचटरफेल्डे में करीब 7,000 से 10,000 घरों में बिजली धीरे धीरे लौट रही है। बर्लिन के मेयर काई वेगनर ने इसे लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हमला करार दिया है और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो बर्लिन में लोकल ब्लैकआउट हुआ है और इसका प्रभाव काफी ज्यादा है। इसका प्रभाव 45,000 घरों पर है, 2200 व्यवसाय को प्रभावित किया है इस बिजली ब्लैकआउट ने, जहां तेल्टोव नहर पर हाई वोल्टेज केबल में आग लगने की बात सामने आ रही है। 8 जनवरी तक बिजली बहाल होने का ये पूरा अनुमान व्यक्त किया गया है। कुछ इलाकों में धीरे धीरे बिजली लौट भी रही है। मेयर ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी बर्लिन से आपको दे दे, कुछ इलाकों में धीरे धीरे बिजली लौटने की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट। हालांकि आप देखिए जिस तरीके से बर्लिन में लोकल ब्लैकआउट हुआ है, इससे जानबूझ करके किया गया काम जो है वहां की प्रशासनिक टीम के द्वारा बताया गया है। उनके द्वारा कहना है कि ये किसी टीम के द्वारा जो है जानबूझ करके किया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। अब जैसा कि ये पूरा ब्लैकआउट हो गया है तो तुरंत तो यहाँ पर सब कुछ ठीक कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन 8 जनवरी तक का देखिए समय दिया गया है। 8 जनवरी तक धीरे धीरे सब ठीक होने की बात कही गई है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से ये खबर सामने आ रही। चलिए खबरों में बढ़ते आगे, जहां भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जानकारी दी। आईसीसी से वेन्यू बदलने के लिए अपील करने की बात कही है। आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं जाएगी। ये फैसला इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से रिलीज किए जाने को लेकर हुए विवाद के बीच आया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भेजे गए एक ईमेल में आपको बता दें बीसीबी ने कहा है कि सुरक्षा चिंताओं के कारण T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को भारत भेजना संभव नहीं है और इसके पीछे की वजह हम सभी जानते हैं। इस वक्त देश में जिस तरह से केकेआर के द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया जाता है, माना जा रहा है 90 करोड़ तक का ये रकम जो है अदा करके खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया गया था और मुस्तफिजुर को अपनी टीम में शामिल करने के बाद देश में पूरी तरह से विवाद की तस्वीरें नजर आई। बयानबाजियों का दौर देखने को मिला, न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी लगातार इस पर बयान दिया गया। एक्टर शाहरुख खान को लेकर के बयान दिए गए और इस सब के बाद बीसीसीआई ने फैसला लिया और निर्देश दिया केकेआर को कि आप अपनी टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दें। टीम के द्वारा बात मानी गई, उन्हें रिलीज कर दिया गया और इस सब के पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बता दें। थोड़ा सा पीछे चलें। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू युवकों की हत्या की गई, मॉब लिंचिंग का शिकार उन्हें बनाया गया। देखिए जो आंकड़े सामने आए, 3 हिंदुओं को देखिए हाल ही में 3 हिंदू युवकों को जान से मार दिया गया। वहां पर मॉब लिंचिंग के शिकार वो हुए हैं और इस सब के बाद से
हो रही इस पूरी स्थितियों को लेकर के बांग्लादेश का विरोध, वहां के खिलाड़ियों का विरोध किया गया। और चलिए यहां रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए रुक कर लेते हैं एक और अहम खबर की ओर, जहां खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ अरविंद लेखक, आपको बता दें कि लेखक अरविंद द्वारा रचित पुस्तक मानव चक्र राज्यपाल को भेंट की है। इस भेंट मुलाकात में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता भी हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सीएम योगी की राज्यपाल से ये मुलाकात हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जहां पर पुस्तक मानव चक्र राज्यपाल को उन्होंने भेंट की है। पुस्तक भेंट करने की भी तस्वीरें हमने देखी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच सौहार्दपूर्ण ये वार्ता जो है ये मानी जा रही है। वार्ता की तस्वीरें भी नजर आ रही है। मुलाकात बेहद ही खास और महत्वपूर्ण मुलाकात बताई जा रही है, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्यपाल को मानव चक्र पुस्तक जो है वो भेंट की गई है। साथ ही साथ सौहार्दपूर्ण चर्चा भी हुई है। लखनऊ से एक खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। और खबरों में बढ़ते आगे, जहां उत्तर प्रदेश तेजी से देश के बड़े तकनीकी और डिजिटल केंद्र के रूप में उभर रहा है। अब यूपी की योगी सरकार का अगला बड़ा पड़ाव लखनऊ में प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी है। लखनऊ में प्रस्तावित एआई सिटी के विस्तृत खाके को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य लखनऊ को देश का प्रमुख तकनीकी और डिजिटल हब बनाना है। इस योजना के तहत कुल क्षेत्रफल का 60% कोर जोन होगा, जिसमें एआई और मशीन लर्निंग रिसर्च सेंटर, स्टार्टअप और साथ ही साथ आपको बता दें कि इंक्यूबेशन हब, डाटा सेंटर, एआई लैब और स्किल डेवलपमेंट सेंटर शामिल होंगे। वहीं बाकी 40% क्षेत्र में आवासीय, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, कमर्शियल और मनोरंजन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और काम
जल्द शुरू होने की संभावना है। आपको ये भी बता दें कि योगी सरकार ने AICTE की भूमि चयन और औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिया है। परियोजनाओं के जल्द शुरू होने से लखनऊ देश का प्रमुख AI और टेक्नोलॉजी हब बन सकेगा। AICTE न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश के आर्थिक तकनीकी विकास में मील का पत्थर साबित होने की पूरी तैयारी में है। लखनऊ में प्रस्तावित AICTE का पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया गया है और AICTE में क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ इसकी तस्वीरें होंगी, अब जरा हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझेंगे कि आखिरकार ये AICTE जो है किस प्रकार से विकसित किया जाएगा, क्या कुछ खास रहने वाला है उसमें। चलिए एक एक करके समझते हैं। लखनऊ AICTE में सुविधाएं होंगी, आवासीय परिसर जो हैं वो भी बनाए जाएंगे इस AICTE में। इसके अलावा आपको बता दें शैक्षणिक संस्थाएं भी होंगी, यानी एजुकेशन पर भी पूरा फोकस जो है वो दिया गया है। एजुकेशन पर पूरा का पूरा फोकस है। आवासीय सुविधाएं होंगी, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं और अत्याधुनिक अस्पताल भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि AICTE को इसी प्रकार से डेवलप किया जाएगा कि वहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा होंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे और कमर्शियल स्पेस भी होंगे। तो ना केवल आवासीय या फिर सेक्शन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है, बल्कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात भी कही गई है। कमर्शियल सुविधाएं भी, कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे, हरित क्षेत्र होगा, पार्क होंगे, मनोरंजन की पूरी सुविधाएं होंगी। तो एक पूरा सिटी डेवलप करने की बात जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। ये बेहद ही खास रहने वाला है अर्थव्यवस्था के तौर पर उत्तर प्रदेश के। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात कर लिया जाए, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी भी पूरी तरह से रहने वाला है, यानी कि स्मार्ट ट्रांसपोर्ट्स होंगे वहां पर, डिजिटली तौर पर हर एक चीज कनेक्टेड रहने वाली है। रोजगार और निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, यानी जिस 2047 तक के मकसद को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं 2047 का विजन, वो विजन कुछ इसी प्रकार से है। AICTE डेवलप करने का जो विजन है वो विजन बेहद खास है। 40% क्षेत्र में मिलेगी स्मार्ट नागरिक और सहायक सुविधाएं, यानी हर एक सुविधा से, हर एक डिजिटलाइजेशन सुविधाओं से और पूर्णतः यहाँ पर सुविधाजनक चीजों से लैस ये AICTE रहने वाला है। हॉस्पिटल से लेकर के एजुकेशनल हब से लेकर के यहाँ पर तमाम चीजें रहेंगी। विकास का ये एक नया केंद्र है। IIM और IIT लखनऊ के साथ मजबूत तालमेल से इसे स्थापित किया जा रहा है। कैसे स्थापित किया जा रहा है? तो IIM और IIT लखनऊ के साथ मजबूत तालमेल के साथ इसे स्थापित करने की ये पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है पूरी कोशिश में है। यहाँ पर हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर इससे उपलब्ध होंगे, यानी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात जो की जा रही है कि कब सरकार के द्वारा रोजगार मिलेगा, तो इसके द्वारा रोजगार प्रदान करने की पूरी तैयारी यूपी सरकार की। डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और स्टार्टअप्स के लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाएगा। AICTE खुद में बेहद खास चीज है। स्थानीय युवाओं को प्रदेश में रोजगार मिलेगा, यानी देखिए बहुत बार हम पलायन तस्वीरें देखते हैं, उसके पीछे की मुख्य वजह होती है कि रोजगार नहीं है प्रदेश में। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरी तैयारी है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान की जाए और इस रोजगार से क्या होगा, प्रदेश के युवा प्रदेश में ही रहेंगे। ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी प्रकृति से कोई खिलवाड़ नहीं होगी। हरियाली चारों तरफ इस AICTE में रहने वाली है ताकि वहां रहने वाले लोगों के लिए ये खुद एक अलग अनुभव हो। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के साथ ही स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। प्रकृति और डेवलपमेंट दोनों को साथ ले चलने की इस सिटी की पूरी तैयारी है। AI और मशीन लर्निंग में रिसर्च एवं इनोवेशन का ये पूरा केंद्र वहां बनाया जाएगा। साथ ही साथ भविष्य उन्मुख टैलेंट पुल तैयार करने की योजना भी है। यहाँ पर देखिए टैलेंट पुल तैयार करने की पूरी योजना यहाँ पर है। तो विकास का ये एक नया केंद्र है, भव्य केंद्र ये रहने वाला है। और चलिए
इस विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी पुनीत मोहन ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, AI सिटी बनाने की बात कही जा रही है और इसके लिए पूरी रणनीति भी बना दी गई है, क्या कुछ खास रहने वाला है ये भी बताया जा रहा है, काम कैसा चल रहा है इसे लेकर के जरा विस्तार से जानकारी साझा करें। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में AI सिटी को PPP मॉडल पे यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाए जाने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। PPP मॉडल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि निजी निवेश और सरकारी सहयोग का जो मजबूत ढांचा है वो तैयार हो सके। अगर AI सिटी की हम बात करें तो पूरी तरीके से एक टेक हब होगा, जैसे कि बड़े विदेशों में अन्य सिटियां होती हैं, ऐसे ही राजधानी लखनऊ में अब एक आत्मनिर्भर टेक हब सिटी होगा, जहां स्टार्टअप बिजनेस करने वाले चाहे वो इंक्यूबेशन सेंटर खोलें, AI रिसर्च लैब या वैश्विक टेक कंपनियों के लिए आधुनिक कार्यस्थल उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य देखिए सीधा सा है कि देश विदेश की जो AI कंपनियां हैं उनको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करी जाएं, ताकि जो यहाँ के युवा हों उनको नौकरी के लिए बाहर न जाना पड़े। IT प्रोफेशनल, डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और जो स्टार्टअप उद्यमी हैं उनके लिए एक बड़ा मंच तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। अगर ये AI सिटी बन करके जल्दी तैयार हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो देखिए 60% जो इसका हिस्सा होगा यानी कि 60% वो कोर जोन के रूप में डेवलप होगा, यानी कि 40% जो शेष भाग बचेगा उसमें आवासीय कॉम्प्लेक्स होंगे, मकान होंगे, व्यावसायिक और सामाजिक जो आम जिंदगी से जुड़ी हुई कॉम्प्लेक्स, मार्केट इत्यादि बनाया जाएगा। 60% में पूरा टेक हब बनाया जाएगा, जिसमें जो भी जरूरतें हैं IT सिटी के लिए, ऑफिस खोलने के लिए या AI से संबंधित कोई बिजनेस करता है उसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। एक आत्मनिर्भर टेक हब तैयार किया जाएगा। ग्रीनरी का भी यहाँ विशेष ध्यान रखा जाएगा। इनोवेशन सेंटर बनेगा, टेक पार्क बनेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट की सुविधाएं होंगी, अत्याधुनिक डाटा सेंटर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का पूरा प्लान है। जी बिल्कुल पुनीत, और हालांकि देखिए हाईटेक ये पूरा सिटी रहने वाला है। AI सिटी डेवलप करने से सबसे ज्यादा फायदा जो है वो यूपी के युवाओं को होने वाला है। रोजगार प्रदान करने की बात इसमें कही गई है। आर्थिक तौर पर अगर यहाँ पर देखिए निवेश करने की बात कर ली जाए पुनीत, सबसे ज्यादा बातें हो रही थी जब CM योगी आदित्यनाथ अक्सर कहा करते थे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रदेश में होगी, तो माना जा सकता है ये AI सिटी वही इन्वेस्टमेंट प्लान है। प्रदेश सरकार डॉक्यूमेंट विजन 2047 के तहत काम कर रही है। ऐसे में सरकार को हर 5 साल पर जो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है वो और भी बड़ा करना है। 10 खरब डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए IT, IITS जो कंपनियां हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को बढ़ावा देना है, ताकि जो देश विदेश की बड़ी IT कंपनियां हैं वो यूपी की राजधानी लखनऊ में AI सिटी में इन्वेस्ट करें, यहाँ ऑफिस खोलें। यहाँ पर सारा इंफ्रा उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी टेक्निकल इशू होंगे वो सरकार पूरा डेवलप करा के देगी, यानी कि उनको टेक्निकल से संबंधित जो भी सुविधाएं चाहिए होंगी वो विश्व स्तरीय सुविधाएं राजधानी लखनऊ में AI सिटी में मिलेंगी। सीधे तौर पर अगर इस तरीके का मॉडल सरकार बनाने की योजना बनाई है सरकार ने, तो निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में बड़ी कंपनियां राजधानी लखनऊ की ओर मूव करेंगे और जो यहाँ के बच्चे हैं, चाहे वो IITian हो, चाहे उन्होंने BTech कर रखा हो, इनको रोजगार के लिए गुड़गांव या दूसरे शहरों में या अब नहीं जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अब उत्तर प्रदेश में ही उन्हें रोजगार भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा, रहने के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन अब उत्तर प्रदेश में AI सिटी के तौर पर। पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नहले पर दहला में हमने खास पेशकश में तमाम चीजों पर, तमाम विषयों पर चर्चा की। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।